आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी बार रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी होती है। ये मेरे बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम हमने तो एक ही बार रिलेशन बनाया इस मंथ में, तो क्या मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी? इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानने वाले हैं। मैं हूं डॉक्टर बबीता। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हम तो एक ही बार रिलेशन बना है मंथ में, तो क्या एक बार रिलेशन बनाने से भी प्रेगनेंसी हो सकती है? तो जी हाँ, एक बार रिलेशन बनाने से भी प्रेगनेंसी हो सकती है। कई लोग पूरे मंथ साथ रहते फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती। उसका क्या कारण होता है? उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। इसके बारे में हम एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाएंगे जब हम जानेंगे कि ऐसे क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। क्योंकि बहुत सारे मैरिड पेशेंट होते हैं जिनको वो बोलते हैं मैम हम तो कभी परहेज नहीं रखते हैं, कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, कोई भी कंट्रासेप्टिव मेथड यूज ही नहीं करते हैं, हमको प्रेगनेंसी प्लान कर रहे पर प्रेगनेंसी रुक नहीं रही, क्या हो गया? ऐसी क्या समस्या है? तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं। पर जो लोग मंथ में एक आध बार रिलेशन बनाते हैं उन लोगों को प्रेगनेंसी होने का डर होता है क्या? यस, बिल्कुल होता है। अगर आपका रिलेशन ओवुलेशन पीरियड में बन रहा है, यानी कि जब महिला एग रिलीज कर रही है, अगर उस दौरान आपके स्पर्म अंदर पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली प्रेग्नेंट होने का चांस रहता है। अगर हम एग की लाइफ के बारे में अगर बात करें तो कई बार एग 24 घंटे, 32 घंटे या 48 घंटे, 2 दिन तक भी अगर एग की क्वालिटी अच्छी है, अच्छा स्ट्रॉन्ग एग है, तो 2 दिन तक भी वो सरवाइव कर पाता है। पर मेल का जो स्पर्म रहता है, शुक्राणु रहते हैं, वो कई सारी स्टडीज में पाया है कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा महिला के अंदर जाने के बाद वो 7 दिन तक भी सरवाइव कर पाते हैं। जो स्ट्रोंग होते हैं, हार्ड होते हैं, या जो बहुत अच्छी लाइफ वाले स्पर्म होते हैं, वो 7 डेज तक भी अंदर रह सकते हैं। तो आप जब भी रिलेशन बनाते हैं तो एक चीज तो ये ध्यान रखिए, अगर आपकी पीरियड साइकिल रेगुलर है तो आपको पता होगा कि मेरे पीरियड कितने दिन में आते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ओवुलेशन पीरियड यानी कि फर्टाइल विंडो के बारे में बहुत अच्छे से पता कर पाएंगे। आजकल बहुत सारे एप्स आ रहे हैं जिनमें आप अपनी LMP डाल करके पीरियड साइकिल कितने दिन चलती है, आपकी पीरियड साइकिल की लेंथ कितनी है, सब चीजें उसमें डाल करके कैलकुलेट करके वो बताता है कि अभी आपका ओवुलेशन कब होने वाला है। अगर आप कोई एप्स यूज नहीं करते हैं तो फिर आपको कैलेंडर मेथड यूज करना है। कैलेंडर पे हर मंथ आपको एंट्री करना है कि मेरा पीरियड अब आया, इतने दिन चला, लास्ट का पीरियड मेरा इतने दिन चला है। अगर आप कैलेंडर मेथड भी अपनाते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। मेरा बहुत सारे पेशेंट उसको यूज करते हैं और जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है वो बच भी रहे। तो अगर आप कैलेंडर मेथड यूज करते हैं तो आप एक काम करिए, जब भी आपकी पीरियड साइकिल जैसे 30 दिन की, 28 दिन की, 32 दिन की है तो उसमें से 14 दिन माइनस करना है पीछे से। तो जो भी दिन आते हैं आपके, वो दिन पे आपको रेड मार्क करना है कि हमारा सबसे मेन ये दिन आ रहा है। उसके 3 दिन पहले, 3 दिन बाद तक, यानी कि 7 डेज तक आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करना है। और अगर आप उस दौरान रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपको कंडोम या जो भी प्रोटेक्शन मेथड आपको अच्छी लगती है वो आपको यूज करना है, अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप, तो फिर इन दिनों में एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन बना सकते हैं। अगर आप लोग कैपेबल है कि मैं पर डे रिलेशन बना सकता हूं तो वो पर डे बनाइए, क्योंकि आजकल लोगों की लाइफ में इतने सारे टेंशन, काम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो हर कोई बंदा पर डे रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता है। पर जो लोग मेंटेन कर पाते हैं वो पर डे रिलेशन बनाइए, कोई इशू नहीं है। तो आपको अगर फर्टाइल विंडो में आपने रिलेशन बनाया है तो एक बार में भी आपको प्रेगनेंसी लग सकती है। अगर आपने वो फर्टाइल विंडो मिस कर दिया है, फिर आप पूरे मंथ रिलेशन बना रहे हैं, तो ऐसे में प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं होता है। पर कई बार ही ऐसा होता है, ओवुलेशन थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, कई केसेस में थोड़ा डिले भी हो सकता है। तो कई लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो फर्टाइल विंडो में तो दूर रहे और लोगों ने पीरियड आने के 5 दिन पहले रिलेशन बना लिया, 7 दिन पहले रिलेशन बना लिया, ऐसे में भी कई बार कंसीव हो जाता है। तो ऐसी गड़बड़ क्यों होती है?
हो सकता है कि उस दौरान पेशेंट का ओवुलेशन थोड़ा डिले हुआ हो, उस वजह से ऐसी समस्या हो सकती है, पर यह बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। अभी जैसे किसी की इनरेगुलर पीरियड साइकिल है, उसको पता ही नहीं है कि मेरा पीरियड 1.5 महीने में आता है, 2 महीने में आता है, 2.5 महीने में आता है। अगर ऐसी केसेस में आप रिलेशन मेंटेन करते हैं तो ऐसे में ओवुलेशन कभी भी हो सकता है, क्योंकि उसमें एक प्रॉपर टाइम नहीं होता है कि कितने दिनों में ओवुलेशन होना है, पीरियड साइकिल इनरेगुलर है। तो ऐसे केसेस में अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं आप, तो आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, प्रोटेक्शन यूज करिए। अगर प्रोटेक्शन फेल हो जाए तो ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह से इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स पेशेंट को दे सकते हैं। मान लीजिए अगर प्रेगनेंसी हो गई, आपको नहीं चाहिए, फिर आप लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन पिल्स खाते हैं, अनवांटेड मीफिजेस्ट, ये वो है ना, बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। खाने के बाद में किसी को ब्लीडिंग नहीं हो रही, किसी के पीरियड खुल के नहीं आ रहे, किसी को ज्यादा ब्लीडिंग हो रही, और उसके बाद भी कई बार केस क्लियर नहीं हो पाता है, किसी को इनकम्प्लीट एबॉर्शन हो जाता है, किसी को आरपीओसी हो जाता है। तो ऐसे में पेशेंट आगे जाके बहुत परेशान होता है। तो इन सब झंझट से बचने के लिए अगर आपका प्रोटेक्शन फेल हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, डॉक्टर की सलाह से आईपीएल अनवांटेड 72 यूज कर लेना है। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर पाई हूँ कि अगर आप एक दिन रिलेशन मेंटेन करते हैं, अगर प्रोटेक्शन यूज नहीं किया, तो भी आपको प्रेगनेंसी का चांस रहता है। धन्यवाद।